दोस्तों, यूं तो आज बहस चलनी चाहिए थी लोकतंत्र के उस खंबे को तोड़ने की जिसकी चर्चाएं आज चैनलों पर छा जानी चाहिए थी। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के हाथ में वो सारी कठपुतलियां और सारी डोर हैं जो अपने हिसाब से चलाई जाती हैं और कुछ इस तरह से चलाई जाती हैं कि सेंसेशन से सेंसेशन न्यूज एक के बाद एक आ जाती हैं और देश का ध्यान भटक जाता है। जी हां, ऐसा ही कुछ आज हुआ 13 दिसंबर को। यह वो दिन है जिस दिन 2001 में पार्लियामेंट पर हमला हुआ था पाकिस्तानी आतंकवादियों का, जिनको मार गिराया गया था, शहीद हुए थे हमारे सैनिक। आज वही दिन चुना गया हंगामा मचाने के लिए। हंगामा मचाने के लिए दिन चुना गया कुछ ऐसे लोगों का जिनको पास इशू किया था भारतीय जनता पार्टी के सांसद, मैसूर के सांसद सिम्हा साहब ने। राजबीर सिन्हा हैं, क्या हैं, उन्होंने पास इशू किए थे इनको, और पास इशू किया था सागर शर्मा का, जिसका नाम आप बार बार मीडिया पर सुन रहे होंगे। लेकिन यहां पर एक अजीब इत्तेफाक देखने को मिल रहा था। जो स्मोक बम हमारी जांच एजेंसियों के हाथ में होने चाहिए थे, उन स्मोक बम्स को हवा में दिखा करके रिपोर्टिंग की जा रही थी गिद्ध मीडिया के द्वारा, कौवों के द्वारा। यह नजारा देख लीजिए, अपने आप में हंसने वाला है। लोग हंस भी रहे थे, मजाक भी उड़ा रहे हैं इनकी, लेकिन यह नजारा अद्भुत है। यहां से शुरू होती है हमारी नई संसद की कहानी, जहां पर पत्रकार सबूतों के साथ छेड़खानी करके लपक रहे हैं सबूतों को, मतलब छीन लेने के लिए। अरे आपका बहुत हो गया, हमें दे दीजिए, हमें दे दीजिए। यह शर्मनाक हरकत मीडिया की आपने देख ली होगी। वैसे तो बेशर्मी की चादर ओढ़ करके जो है हमारे मीडिया जाना जाता है, पूरे विश्व में जाना जाता है, और सबसे दुर्गति हो रखी है हमारे देश के उस पत्रकारिता सिस्टम की, जिस पत्रकारिता सिस्टम को जवाबदेह बनाना चाहिए सरकार को। लेकिन यहां पर सुरक्षा चूक का मामला तो है। सुरक्षा चूक हुई, लोग अंदर घुसे, संसद में घुसे, और संसद में घुसे 4 लोग। 2 गेट पर थे, एक महिला और एक जो था महाराष्ट्र का था लड़का जो अंदर घुसा था, और इसको ऐसा बना दिया गया जाने कितना बड़ा अटैक हुआ है। हालांकि उन लोगों के बारे में दावा किया जा रहा है, जो नीलम पकड़ी गई उसके बारे में दावा किया जा रहा है, और एक महाराष्ट्र का युवक पकड़ा गया, अमोल शिंदे, मतलब संसद के बाहर, जो स्मोक बम के साथ जांच एजेंसियों ने कब्जे में ले लिया। सागर और मनोरंजन नाम के 2 युवक थे जो अंदर कूदे। सागर को पास इशू किया था सिम्हा साहब ने, मैसूर के सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के सिम्हा साहब, उन्होंने किया था। और जाहिर बात है कि जब भारतीय जनता पार्टी के नेता की इसमें मिली भगत हो और उन लोगों के द्वारा नारे लगाए जा रहे थे कि तानाशाही मुर्दाबाद, सरकार मुर्दाबाद, तो कहीं ऐसा तो नहीं था कि कांग्रेस और विपक्षी दलों को फंसाने का प्रोग्राम बना लिया गया था आज के दिन, क्योंकि टाइमिंग ही ऐसी थी। क्योंकि यहां पर एक कैबिनेट में, राज्यसभा में एक बिल पास हुआ, जिस बिल में चुनाव आयोग की नियुक्ति के बारे में फैसला आया, जिसमें सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट को ठेंगा सरकार ने दिखा दिया। लेकिन चलिए इनकी बात करते हैं जो अंदर घुसे थे। अंदर घुसे थे एक पास पर सागर शर्मा नाम का व्यक्ति, अंदर घुसने वाला, जिसके बारे में रिपोर्ट्स आई। लेकिन उससे पहले जब ये लोग घुसे, कुछ लोगों की, कुछ नेताओं की प्रतिक्रिया सुन लीजिए, जिसमें हनुमान बेलीवाल का नाम और ट्रेंड चल रहा है कि हनुमान बेलीवाल ने उनके साथ मार पिटाई की। जैसे ही ये लोग घुसे अंदर, तो सारे सांसद जो थे कूद पड़े, भैया की अच्छी खासी धुनाई कर दी जो अंदर घुसा था, और बाकी का आदमी, बाकी के लोग भी पकड़े गए। स्मोक बम का उसने इस्तेमाल किया, लेकिन खतरनाक थ्रेट तो थी, दूसरे देश देख रहे होंगे। लेकिन पहले कांग्रेस के नेता जो 2 थे उनके आप बयान सुन लीजिए, जिसमें से शशि थरूर का भी बयान शामिल है, और इसमें 2 नेता और हैं, उनको आप पहचान के खुद कमेंट कीजिएगा कि कितना सही बोल रहे हैं, कितना गलत बोल रहे हैं। पंजाब के हैं, कांग्रेस के ही, और एक आप जानते हैं काफी विवादास्पद हस्ती रही अमरोहा की, उनका एक बयान भी सुन लीजिए। ये तीनों बयान पहले सुन लीजिए। हम आगे बैठे हुए थे, 0 ओवर का लास्ट टाइम था, तो थोड़ा हल्ला गुल्ला ऊपर से आया, तो हमने ध्यान दिया, एक आदमी पहले कूद गया, एक दूसरा भी कूद रहा था। तो जो पहले कूद गया वो ऊपर से स्पीकर की तरफ बढ़ रहा था और वो हल्ला गुल्ला कर रहा था। वो उसने जूता उतारना शुरू किया, जूते में कोई चीज थी,
तो जब उसने शुरू किया उसको वो पकड़ा गया, बेनीवाल थे, उन्होंने उनके जब पास पहुंचे उन्होंने पकड़ लिया। तो फिर मेरे को था कि एक दूसरा भी है पीछे। जब हम वहां तक पहुंचे तो उसने वो बम टाइप था, कुछ स्मोक सा निकल रहा था, ये पीले रंग का बहुत धुआं था, ये बिल्कुल वही लगा है। उसी को मैंने फिर पकड़ के उसको शीन के बाहर तक फेंकने शुरू किया ताकि वो एक पता नहीं लग रहा था क्या है, तो लेकिन सबकी सुरक्षा का मामला था तो फिर उतने देर को सब लोग आ गए और उन्होंने पकड़ा। अब सिक्योरिटी के दायरे में। स्मेल कैसी है आपको लग रहा हो? मैं ले ही नहीं रहा स्मेल। मैं तो धोने जा रहा था लेकिन स्पीकर साहब ने बोला अभी नहीं धोने का, तो फिर मैं तो ही नहीं धोया। आपको लगता है कि बड़ा सिक्योरिटी चूक? इससे बड़ा सिक्योरिटी चूक क्या नहीं है, बहुत बड़ा सिक्योरिटी चूक है, क्योंकि जब से ये नया पार्लियामेंट बना है इसका ये प्रॉब्लम आ रहा है। आने जाने का रास्ता एक ही है, कोई भी पार्लियामेंट में जा रहा है, कैंटीन में सब इकट्ठे बैठ रहे हैं, वो थोड़ा सा सेपरेट चाहिए। पुराना पार्लियामेंट था, ये सब चीजें अलग अलग थी, वहां तक को पहुंचने को 10 बार सोचता था, लेकिन ये बहुत बड़ी सिक्योरिटी छूट हुई है। कोई स्लोगन भी कर रहे थे, वो नारे भी लगा रहे थे? तानाशाही बंद करो, कोई ऐसे नारे लगा रहे थे, लेकिन बहुत ध्यान नारों की तरफ हमारा गया ही नहीं। हम तो बचाव के चक्कर में। Were apparently sponsored by a sitting MP of the ruling party. I don't want to take any names until the details are publicly known. Secondly, that these fellows smuggled in these smoke pistols, which shows a very serious security lapse. Thirdly, that not only did they fire the pistols, they leapt into the floor, they shouted some slogans which are not audible to some of us, but the fact that they did that is better than if they had actually tried to kill people. This is the anniversary of a tragic assault in Parliament where 7 of our people died. I mean, we can't, take these matters lightly. The new building does not seem to be configured very well when it comes to security by comparison with the arrangements in the old building. And so all of these concerns are being raised and there's a great deal of agitation. The smoke was deemed to be non-poisonous, but because the smell of the smoke is still in the house, many MPs were unwilling to continue with that still in the air. So in the end, I think what is happening is that the speaker is calling all the floor leaders for a discussion at 4. ये 2 लोग कूदे और कूदते ही एकदम धुआं जो है वो उठने लगा, तो अफरा तफरी मच गई, सब लोग भागे, उन्हें पकड़ लिया गया है। और मैंने खुद जो है सिक्योरिटी ऑफिशियल के साथ कुछ और सांसद थे पकड़ लिया है। एक के उससे पास निकाला है तो वो पता चला है कि वो कहीं जो है मैसूर का शायद सागर नाम था उसका, और वो हमारे जो मैसूर के सांसद हैं माननीय प्रताप सिम्हा जी, उनके गेस्ट के रूप में वो आया था। दूसरे का पास नहीं, हम क्योंकि हमें फिर बाहर आ गए हम लोग, वो सब इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। मतलब ये खास तौर से ये इतना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स। ये तीनों बयान आपने सुन लिए होंगे दोस्तों। तो इंडिया वांट्स टू नो कि कहां है गृह मंत्री अमित शाह आपकी सुरक्षा, कहां है अमित शाह साहब आपकी सुरक्षा एजेंसियां, कहां छुपी है? भाई छुपी हुई कहां होगी? आप ही के भेजे हुए लड़के थे जो ये बता सकें कि कम से कम ये माहौल खराब चल रहा है, अव्यवस्था फैलाने में आप नंबर 1 है। आप खुद ही खबर बनाते हो, खुद ही खबर मिटाते हो, रेत के समंदर पर बैठ करके आप खुद ही महल बनाते हो, खुद ही मिटाते हो। तुम वो सुल्तान हो जो लिखी हुई इबारतों को बार बार मिटाते हो। लेकिन दोस्तों यहां कल जो है विपक्ष पूछेगा गृह मंत्री अमित शाह से सवाल, सबसे सवाल, लेकिन बहुत सारी चीजें आपको पता चल गई होंगी। लेकिन इसमें आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये बीजेपी सपोर्टर थे, मोदी जी के सपोर्टर थे जो अंदर घुसे संसद में, और संसद का शीतकालीन सदन की कार्रवाई चल रही थी, 5 मिनट बचे थे शून्यकाल में, तभी पीछे से धड़ाम की आवाज आई। दरअसल एक युवक दर्शक दीर्घा से कूदकर नीचे आ गया, इस बीच दूसरा युवक भी जंप लगाकर नीचे आ गया, देखते देखते अपने जूते से कुछ निकाला और स्प्रे कर दिया, हरा हरा धुआं फैल गया। लोकसभा के अंदर घुस करके क्या यह डेमो रिहर्सल थी? क्या डेमो रिहर्सल कराई गई थी? क्योंकि बिना गृह मंत्री अमित शाह के इशारे पर ऐसी डेमो रिहर्सल तो हो नहीं सकती। हालांकि बीजेपी के लोग जो है कलाकार हैं, क्योंकि बीजेपी के नेता ने खुद ही पास जारी किए थे, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं है ना बाबा ना, उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। ओम बिरला ने भी दिखाने के लिए सबकी बैठक बुला ली, सबको बुला लिया। एक विकी शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया है गुड़गांव में, जिसके यहां रुके थे, उसकी पत्नी को भी हिरासत में ले लिया गया है दिखाने के लिए। लेकिन जो मैंने आपको 3 नेताओं के बयान सुनाए, उन 3 नेताओं में शशि थरूर एक अहम बात कह रहे हैं कि जो नई संसद बनी है वो सुरक्षा के लिहाज से
बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अपनी आशंकाओं को वो जाहिर कर रहे हैं, और जो उन्होंने आशंकाएं जाहिर की हैं वो आपने सुन ली होंगी दोस्तों। तो अब इसके बाद बचता क्या है? अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं। दूसरा पॉइंट है, क्या चुनाव आयोग की नियुक्ति पर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, जिसमें कहा गया था कि आप एक ऐसी समिति बनाइए जो चुनाव आयोग को चुन चुके, चुनाव आयोग कमिश्नर को चुने, जिसमें एक चीफ जस्टिस होना चाहिए, एक अपोजिशन ऑफ लीडर होना चाहिए और एक प्रधानमंत्री होना चाहिए। लेकिन यह कैबिनेट ने इस बिल को चेंज कर दिया। इसमें उन्होंने एक कैबिनेट मंत्री, एक प्रधानमंत्री और एक विपक्ष का नेता। तो चलेगी चुनाव आयोग की नियुक्ति में तो सरकार की, वैसे इस आयोग के बनाने की भी कोई जरूरत थी नहीं, क्योंकि मोदी जी जिसको चुनते हैं वो उन्हीं का आदमी होता है। ठीक है, तो ये नाटकबाजी की जरूरत नहीं थी। लेकिन कल से और भी कई खबरें आ जाएंगी, चुनाव आयोग की नियुक्ति के बारे में भी सवाल उठाए जाएंगे, या सुप्रीम कोर्ट जाएगी कांग्रेस कैबिनेट के इस फैसले को लेकर के, इस अध्यादेश को लेकर के, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन आप बताएं दोस्तों, जो आज का घटनाक्रम हुआ है, क्या आपको नहीं लगता यह हाई वोल्टेज ड्रामा था? क्या आपको नहीं लगता यह जनता का ध्यान भटकाने वाला वो ड्रामा था जो सरकार ने खुद प्रायोजित किया था? अगर सरकार प्रायोजित नहीं करती तब इनको शूट एंड आउट ऑर्डर क्यों नहीं दिए गए संसद में घुसने से पहले? तो सवाल बहुत उठते हैं। नमस्कार दोस्तों, और भी गम है जमाने में सियासत के सिवा।